नमस्कार, मनी9 में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश अग्रहरी। आपको एक्सपर्ट अक्सर यह सलाह देते रहते हैं कि किसी भी साधन में निवेश करने से पहले आपको यह देखना चाहिए कि इसमें जोखिम कितना होता है और अपने रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक निवेश करना चाहिए। लेकिन आप में से कई लोग यह समझ नहीं पाते होंगे कि वास्तव में यह रिस्क प्रोफाइल होता क्या है और इसे कैसे समझते हैं। तो आज मनी ज्ञान में मैं इसी की चर्चा करता हूँ। रिस्क का मतलब है कि उस निवेश में नुकसान की कितनी आशंका है, लेकिन किसी भी साधन में रिस्क जितना ही ज़्यादा होता है उसमें रिटर्न मिलने की गुंजाइश भी उतनी ही ज़्यादा रहती है। कई ऐसे कारक हैं जिनके आधार पर आप यह तय कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कितना जोखिम ले सकता है। इनमें उम्र, आय और खर्चे आदि शामिल हैं। कुछ लोगों के लिए इस आधार पर भी जोखिम लेने की क्षमता तय होती है कि उस पर निर्भर लोग कितने हैं। इसके अलावा किसी व्यक्ति के रिस्क एपेटाइट को तय करने में कई मनोवैज्ञानिक कारक भी अहम होते हैं। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। तो म्यूचुअल फंड में भी किसी व्यक्ति का रिस्क प्रोफाइल कई तरह के कारकों पर निर्भर करता है, जैसे व्यक्ति की उम्र कितनी है, खर्चे कितने हैं, उसके ऊपर निर्भर लोगों की संख्या कितनी है। इन सभी के आधार पर यह तय होता है कि कोई व्यक्ति कितना जोखिम ले सकता है। किसी व्यक्ति के जोखिम लेने की क्षमता के विश्लेषण और उसके आधार पर संभावित रिटर्न की तुलना कर यह समझा जा सकता है कि उसके लिए कौन सा एसेट क्लास बेहतर है। अब सवाल उठता है कि क्या कोई व्यक्ति अपने पोर्टफोलियो में जोखिम को कम कर सकता है? तो इसका जवाब यह है कि पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन से जोखिम कम किया जा सकता है। मल्टीपल एसेट क्लास का बैलेंस बनाकर स्थिरता कायम की जाती है और इससे भारी नुकसान की आशंका से बचा जा सकता है। अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं तो उसमें आपको इक्विटी, डेट और बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड्स जैसे साधनों को शामिल करना होगा। उदाहरण के लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड्स शेयर बाजार में निवेश करते हैं। हालांकि इक्विटी फंड्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। इसलिए जब आप किसी इक्विटी फंड का चुनाव करते हैं तो यह सुनिश्चित करें कि वह आपके गोल और जोखिम लेने की क्षमता को मैच करता हो। डेट फंड उनके लिए जबरदस्त निवेश साधन है जो स्थिरता चाहते हैं और परंपरागत एफडी साधनों से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं। इसी तरह बैलेंस्ड म्यूचुअल फंड डेट और इक्विटी का मिश्रण होते हैं और इसमें आपको दोनों का लाभ मिलता है। हालांकि अगर आप किसी सेक्टर के बारे में कम नॉलेज रखते हैं या कोई जानकारी नहीं रखते तो यह बेहतर है कि सेक्टर स्पेसिफिक या थीमेटिक फंड से बच कर रहें।